नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी या इसी को बोलते हैं फॉरेस्ट गार्डनिंग। तो फॉरेस्ट गार्डनिंग के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्डनिंग हमारा क्या होता है। तो फॉरेस्ट गार्डनिंग के बारे में हम देखें तो फॉरेस्ट गार्डनिंग वह है, एग्रो फॉरेस्ट्री वह है जिसमें एक ही भूखंड पर हम क्रॉप और ट्री लगाते हैं। ठीक है, हम एक ही फॉरेस्ट पर, एक ही भूखंड पर, एक ही जगह पर हम देखें तो एक ही जगह पर हम क्या करते हैं जी, हम क्रॉप फसल लगाते हैं और उसी में हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, ट्री लगाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में क्या लगाते हैं, ट्री लगाते हैं। अब ये जो ट्री रहता है, ये ट्री हमारा क्या हो सकता है, फलदार हो सकता है या चारा के लिए हो सकता है या अन्य महत्व के हो सकता है। ठीक है, अब आपका क्रॉप है तो फसल है, यह फसल भी आपका फसल भी क्या क्या हो सकता है, या धान्य हो सकता है। क्या क्या हो सकता है जी, धान्य फसल हो सकता है, तिलहन हो सकता है, और क्या हो सकता है, दलहन या अन्य फसल हो सकता है। तो हम एक ही भूखंड पर, एक ही लैंड पर हम क्रॉप और ट्री की खेती करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं। अब देखें, कृषि वानिकी के अंतर्गत हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जैसे चैटलर के अनुसार, चैटलर क्या कहते हैं, देखिए चैटलर स्थानीय अनुकूल के अनुसार एक ही भूखंड पर निश्चित क्रम में या एक साथ वानिकीकरण या पशुपालन या फसलों उत्पादन द्वारा भूमि के उपयोग को बढ़ाने का टिकाऊ भू प्रबंधन कृषि वानिकी कहलाता है। ठीक है, मतलब एक ही भूखंड पर हम फल उत्पादन, पशुपालन, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ चारा लिखा हूँ, और यह चारा किसके लिए आवश्यकता होता है, पशु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ही पर मल्टीपल हमें उद्देश्य से करते हैं, भूमि का, हमारे भूखंड का सुइटेबल उपयोग करते हैं, सुइटेबल फार्मिंग करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट गार्डनिंग या कृषि वानिकी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, हम देखें एक्चुअल में जो कृषि वानिकी है, इसे हम 6F कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। क्या कार्यक्रम, 6F कार्यक्रम के नाम से। यहाँ पर देखिए 6 बार आपके क्या है, एफ आएगा। तो पहला एफ देखिए, मनुष्य के लिए फूड। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य के लिए फूड। दूसरा चीज है जीव जंतु के लिए फीड। ठीक है, फूड माने भोजन और फीड के क्या है, चारा। ठीक है, इसके लिए क्या, मनुष्य के लिए फूड चाहिए, भोजन चाहिए, और जीव जंतु के लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए। तीसरा है वस्त्र के लिए फाइबर। ठीक है, फाइबर चाहिए, इसे बोलते हैं रेशा, है ना। और इसके बाद देखें चौथा, ग्रामीण शहरी के लिए फ्यूल चाहिए, है ना। हमें जलाने के लिए फ्यूल चाहिए, भोजन पकाने के लिए, है ना। कहते हैं जी, भोजन पकाने के लिए फ्यूल चाहिए। और फ्यूल क्या उपयोग होता है, लकड़ी, मुख्यतः क्या होता है, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है, फ्यूल कहाँ से प्राप्त होता है, हमें टिम्बर से ही प्राप्त होता है, लकड़ी से ही प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से ही प्राप्त होता है। तो अगर आप इसके अलावा पांचवा क्या है, फंड। फंड भी बहुत जरूरी है इंसान के जीने के लिए, क्योंकि आपके पास फंड नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, इकोनॉमिक अच्छा आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, तो आप इस जीवन में कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये पांचों 6 मतलब 5 जो एफ कार्यक्रम है, ये बहुत ही जरूरी माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी, एक चीज छूट गया है यहाँ पास, 6वां है फर्नीचर। ठीक है, घरों के लिए क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ठीक है, तो आपको रहने के लिए क्या फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर भी आपको क्या मिलेगा, टिम्बर से मिलेगा। तो ये 6F कार्यक्रम है एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी। तो इसी को हम अपने खेत में, अपने क्रॉप लैंड में, जहां पर हम खेती करते हैं, वहां पर हम इस प्रकार के फलदार,
टिम्बर के लिए, चारा के लिए, इस प्रकार अन्य जो महत्व का जो फसल है उसके साथ में हम वानिकी करके, फॉरेस्ट्री करके, वृक्ष लगा के इतना सारा हमारी जो आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों वानिकी की। तो देखिए इसकी आवश्यकता की अगर हम बात करें तो इसके लिए मुख्य जो आवश्यकता है ना, तो देखिए जलाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए हमें, है ना। जलाने के लिए लगातार क्या है, लकड़ी चाहिए, लकड़ी की सप्लाई होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज क्या है, पर्यावरण संतुलन, है ना, चारे की सप्लाई होना चाहिए। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ताजी ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस का जो कार्य है प्रकाश संश्लेषण का, वह कौन करता है, पौधे करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास वृक्ष रहेगा तो आपको ताज़ा से ताज़ा क्या है, ऑक्सीजन मिलेगा। यह भी एक क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा वायुरोधी पट्टियों के रूप में काम करना, ठीक है। साथियों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका खेत है, ठीक है, और खेत के चारों ओर आप क्या बोलते हैं, वृक्ष लगाए हैं, ठीक है, तो कहीं से भी जो हवा आएगा वो हवा से क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो वायुरोधी पट्टी के रूप में भी क्या करता है, सुरक्षा के रूप में काम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या है, रोजगार का अवसर उत्पन्न करना। तो एक कृषि वानिकी है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, यह रोजगार की अवसर भी उत्पन्न कराता है। हम इसका देखेंगे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है ना, कृषि वानिकी का उद्देश्य की बात करते हैं। तो उद्देश्य की इसका हम बात करेंगे तो प्रमुख जो उद्देश्य की देखते हैं तो हम पाएंगे इसमें हम देखेंगे बहु प्रकारीकरण, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एंड क्या है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे जो उपलब्ध संसाधनों से, ठीक है, बहु प्रजाति मतलब बहुत सारा अलग अलग प्रजाति के, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही जो क्रॉपलैंड से बहुत सारा अलग अलग डाइवर्स बहु प्रजाति और एक सस्टेनेबल आप खेती करने के लिए हमारा यह उद्देश्य रहता है। हमें एक ही खेत पर अलग अलग प्रजाति का क्रॉप प्राप्त करना, यह पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हम देखेंगे छोटे व सीमांत जो किसान हैं, ठीक है, उसके लिए उपजाऊ मिट्टी पर सघन कृषि वानिकी करना, ठीक है। छोटे जो सीमांत किसान हैं उसके जो उपजाऊ मिट्टी पर सघन कृषि वानिकी करना, उसके जो उपजाऊ मिट्टी है एक छोटे जो के उसी पर हमें क्या है, सघन रूप से खेती करना, ठीक है। क्योंकि हम एक ही क्रॉप लेते हैं तो हमें एक ही फसल मिलेगा, लेकिन हम उसमें अलग अलग फलदार, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष लगाएंगे तो हमें कई प्रकार की आय प्राप्त होगा। अभी जैसे देख सकते हैं किसी किसी खेत में पपीता लगा होगा, आम लगा होगा, अमरूद लगा होगा, वह अमरूद सीजन में अमरूद से अच्छे इकोनॉमिक्स प्राप्त करते हैं, अच्छा फ्रूट प्राप्त करते हैं, आम के टाइम में आम प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नींबू के टाइम में नींबू प्राप्त करेंगे, है ना। और इसके अलावा जो अन्य और उत्पाद के जो फसल हैं वह हम क्या है, मल्टी पर जो लेयरिंग जो खेती हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जमीन से जो आवश्यक वस्तु है, चारा, भोजन, ठीक है, दाल आदि, इसके अलावा जलावन की जो लकड़ी है, जलाने के लिए जो लकड़ी है उसे प्राप्त करना क्या है, उद्देश्य है। क्योंकि देखिए ग्रामीण में जो इलाकों में आप देखेंगे या शहरी में भी, ठीक है, अभी मतलब कुछ वर्ष ही है, अभी क्या है, जो गैस का जो प्रचार प्रसार है, जो मतलब प्रचलन बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्र तक। नहीं तो पहले क्या है, ग्रामीण क्षेत्र तक जो गैस लिक्विड पेट्रोलियम वह पहुंच नहीं था, ठीक है। तो अभी भी जो प्रमुख जो फ्यूल का जो सोर्स है, खाना बनाने की जो लकड़ी जो यूज करते हैं वह लकड़ी ही है। और लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगा जी, वृक्ष से प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह भी क्या है, प्राप्त करने का एक उद्देश्य रहता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भूमि का, ठीक है, इस भूमि का जो क्रॉप लैंड का, इसकी उर्वरता को बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। यहाँ पर हम इसे भूमि को मृदा अपरदन से बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो हवाएं हैं उस हवा से हम इसे मृदा अपरदन से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो पानी के समय में जो बाढ़ रहता है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। पानी के जो बहाव है उसे क्या करता है, वृक्ष रोकता है, जिससे हमारा जो मृदा के जो कटाव है, मृदा अपरदन है, वह रुक जाता है और हमारी मिट्टी क्या है, सुरक्षित हो जाता है। तो इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद में हम देखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो भवन निर्माण के लिए लकड़ी प्राप्त करना, है ना।
और स्थानीय लोग के लिए लकड़ी प्राप्त करना, पशु के लिए चारा और ठंडी हवा में से फसल की सुरक्षा, यह हमारा क्या है, इसका उद्देश्य है। हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बेनिफिट्स में हम 3 प्रकार की बेनिफिट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार की बेनिफिट इसका देखेंगे। तो इसका जो बेनिफिट में देखिए साथियों, एक आता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट, ठीक है। तो हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट देखेंगे, पर्यावरणीय लाभ देखेंगे। यहाँ पर इसे लिखते हैं पर्यावरणीय लाभ, ठीक है। इसका जो हिंदी वर्ड रहता है ज़्यादा कठिन रहता है, आप लोग को शिकायत रहता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप 1 सप्ताह कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो आपको क्या है, इससे क्या है, आदत पड़ जाएगा और फिर उसके बाद में आपको कोई प्रकार का लैंग्वेज का दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चीज हम देखेंगे इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट इसे हम बोलते हैं आर्थिक लाभ, ठीक है। तीसरा है इसमें सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट का हम कहते हैं सामाजिक लाभ। तो हम 3 प्रकार के इसमें बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो पहले देखिए, हम देखेंगे इन्वायरमेंटल बेनिफिट की बात करें। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट में साथियों हमें इसमें जो आता है, देखिएगा इन्वायरमेंटल बेनिफिट में हम क्या करते हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री जो प्रेशर है, ठीक है, हम इस इकोलॉजिकल जो सिस्टम पर हमारा जो फॉरेस्ट क्या है, जो रिड्यूस हो रहा है, लगातार हमारा जंगल क्या है, दिन ब दिन कम हो रहा है, उस चीज पर वहाँ पर जो फॉरेस्ट में पड़ने वाले प्रेशर को, क्योंकि हमें जंगल के से, क्योंकि अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं करेंगे तो दबाव कहाँ पर पड़ेगा, जंगल के लकड़ी पर पड़ेगा, फॉरेस्ट पर पड़ेगा, तो उस दबाव को कम किया जा सकता है। दूसरा इसका जो लाभ है वह है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बनाए रख सकते हैं। इन्वायरमेंटल हमारा कंडीशन है, यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, यहाँ पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह क्या है, उपयोगी है, हमारा यह पर्यावरणीय लाभ है। तीसरा अगर हम देखें इसी में, यह क्या करता है, जो रन ऑफ रहता है, जो पानी जो आता है, पानी के बहाव से जो मिट्टी कटाव होता है उसे रोकने का काम करता है। इसके अलावा जो तूफान आता है, तो तूफान से भी उससे वायु की गति को कम कर देता है, जिससे हमारा मिट्टी ग्रीष्म के दिन में मृदा अपरदन से बच जाता है। नहीं तो आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा तूफान आता है जब गर्मी में, तो हमारा क्रॉप खेत में कुछ नहीं रहता है, तो उस समय में हमारा जो ऊपरी सतह का जो मिट्टी रहता है हवा के साथ में उड़ जाता है, ठीक है। जुताई जो किए रहते हैं तो ऊपर का जो मिट्टी है, हमारे जो उपजाऊ मिट्टी रहता है वह उड़ जाता है। अगर हमारे खेत के आसपास में अगर वृक्ष रहेगा तो वह मिट्टी की कटाई को क्या करेगा, रोक लेगा। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल इसका लाभ है। यहाँ पर जो इकोलॉजिकल जो लाभ है ना, इकोलॉजिकल बेनिफिट है, इसे आपको पूछ सकते हैं पॉइंट में, फॉलोइंग इज नॉट इकोलॉजिकल बेनिफिट, या निम्न में से कौन कौन पर्यावरणीय लाभ नहीं है करके ऐसा दे सकता है। तो आपको इसका जो लाभ है उसे रेखांकित रूप से आपको याद रखना पड़ेगा। हम इसमें देखेंगे इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी थ्रू एडिशन इन लीटर फॉल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि खेत है, अगर आपका देखिए सामान्य रूप से ये आपका फील्ड है, इस फील्ड के चारों ओर अगर आपका वृक्ष रहेगा, बड़ा बड़ा वृक्ष रहेगा इस फील्ड में, तो इसका जो पत्ता गिरेगा, लीटर फल होगा, तो इस पत्ता का क्या गया, ह्यूमस होगा, तो आपका खेत का क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो लीटर फल होगा, पत्ता जब गिरेगा खेत का, तो उससे आपका खेत क्या बनेगा, ह्यूमस है, उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे हमारा जो मिनरल न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करने में भी मदद मिलता है, क्योंकि हम एक ही प्रकार के अगर हम क्रॉप की खेती करते रहेंगे तो हमारा खेत में मिनरल्स की एक दिन कमी हो जाएगी और हमारा भूमि बंजर हो जाएगा। लेकिन हमारे खेत के आसपास में, ठीक है, जिसे सामान्य भाषा में मेड़ बोलते हैं, वहाँ पर अगर वृक्ष रहेगा तो वह वृक्ष की जो पत्ता गिरेगा वह मिनरल लेके क्या करता है, रिसाइकलिंग करने का काम करता है। हम देखेंगे यहाँ पर
इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। हम इसमें जो सॉइल के जो ऑर्गेनिक जो मैटर है वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है उसे इम्प्रूव करने में भी सहायता मिलता है कृषि वानिकी से। दूसरा लाभ है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट या आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ के बारे में हम देखेंगे तो आर्थिक लाभ क्या क्या हमें आर्थिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्थिक जो लाभ है, हमारा जो उत्पादकता है वह बढ़ जाता है। खेतों से हम कई प्रकार की मल्टी लेयर जब खेती करते हैं, ठीक है, मल्टी स्पीसीज खेती करते हैं तो हमारा क्या है लाभ बढ़ जाता है और यह एक सस्टेनेबल तरीके से लाभ बढ़ता है। हम दूसरा इसमें लाभ देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री रिड्यूस टोटल क्रॉप फेलियर। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई एक फसल अगर खेत में हम लगाए रहते हैं, इस फील्ड पे हमारा कोई एक फसल रहता है और वह फसल कोई डिसीज आकर के नष्ट हो गया तो हमारा जितने भी जो हम इन्वेस्ट किए रहते हैं खेती में वह हमारा क्या है चौपट हो जाता है। और आज यही वजह है किसानों की आत्महत्या करने की, क्योंकि हम जो किसान अगर एक ही खेत में एक ही प्रकार का अगर फसल लगाया रहता है खेत में और कोई प्राकृतिक आपदा आ गया या कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर जो उत्पन्न होता है, महामारी जो आ जाता है तो फसल पूरा क्या है नष्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम टोटल लॉस होने से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे खेत में अगर कई मल्टी स्पीसीज खेती रहेगा तो कोई बात नहीं, एक स्पीसीज हमारा नष्ट हो गया तो बाकी स्पीसीज से हम क्या है बेनिफिट के रूप में अपना प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा इकोनॉमिक है, ऑल बेनिफिट्स रिजल्ट इंक्रीज फ्रॉम इनकम। और सभी जो बेनिफिट्स हमारा क्या है इनकम के रूप में सामने आता है। हम देखेंगे सोशल है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री हमारा देखें तो एक सस्टेनेड मैनर में एक कायम रखने, एक कंटिन्यूटी हमारा एक इनकम के रूप में जनरेट होता है। ठीक है, कैसा हमारा कंटिन्यूटी एक इनकम के रूप में यह जनरेट होता है। दूसरा चीज देखेंगे, यह जो कैनोपी रहता है, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा देखने दो, जो यहाँ पर हम देखेंगे जो डाइवर्स जो न्यूट्रिएंट जो फॉर्म रहता है यह क्या करता है हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। हमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इस प्रकार की जो खेती करते हैं तो हमें क्या है प्राप्त होता है। हम इसमें जो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। हम यहाँ पर देखेंगे कि बिना रिस्क के, विदाउट रिस्क के यहाँ पर हम इस प्रकार के जो खेती को हम कर सकते हैं। हमें जो सामाजिक रूप से कोई प्रकार की जोखिम नहीं रहता है। हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो नुकसान होने का हमें क्या है यहाँ से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई प्रकार का यहाँ पर जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है। हम इस प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट। प्रकृति का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसके आधार पर हम एग्रो फॉरेस्ट्री का कृषि वानिकी का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसे मुख्यतः 4 भाग में बांट करके क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए मुख्यतः 4 भाग में देखिए, पहला आता है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। तो एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जी, कृषि वनवर्धन। इसका नाम है कृषि वनवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं खेती के साथ साथ, ठीक है, एग्री सिल्वीकल्चर में हम खेती के साथ साथ यहाँ पर वन का भी वर्धन करते हैं। हम क्रॉप के साथ में, ठीक है, यहाँ पर हम 2 प्रकार की चीजों का खेती करेंगे। एक आता है क्रॉप, हमारा फसल, ठीक है, चलिए देखते हैं। एक हम लगाते हैं यहाँ पर क्रॉप, ठीक है, और दूसरा लगाते हैं ट्री। एग्री सिल्वीकल्चर में हम 2 प्रकार की चीज लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, दूसरा ट्री लगाते हैं। यानी कि खेती के साथ साथ वृक्ष का संवर्धन करते हैं।
यह हमारा क्या है, एग्री सिल्वीकल्चर है। और क्रॉप में आपका, जैसे मैं शुरू में बताया था, यह आपका धान्य फसल हो सकता है, दलहन हो सकता है, तिलहन हो सकता है, या अन्य महत्व के आपका क्रॉप हो सकता है। हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो फसल जो अपनाया जाता है उसे हम बोलते हैं टांगिया खेती। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं, टांगिया खेती बोलते हैं। और इसे हम फिर से अगर हम देखेंगे, बांट के पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री को, तो एग्रो फॉरेस्ट्री का और बहुत सारा पॉइंट आएगा जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमें साथियों आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा कि कितने साथी लोग इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स पर आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसे डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस सारा टॉपिक को डिटेल करूंगा। दूसरा है सिल्वी पास्टरल सिस्टम। सिल्वी पास्टरल सिस्टम को हम बोलते हैं वृक्ष एवं चारण प्रणाली। वृक्ष एवं चारण प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चारा की खेती करते हैं, चारा की। ठीक है, जो हमारा फीड होता है, और उसके साथ साथ हम वृक्ष लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चारा लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं। यहाँ पर हम दो चीज की खेती करते हैं। और चारा किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए पशुओं के लिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, और उस पशु के लिए चारा बहुत जरूरी है। तो चारा के साथ साथ चारा वाले जो खेत में हम वृक्ष लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वी पास्टरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तीसरा है एग्रो साल्वो पास्टरल सिस्टम। देखिए, एग्रो साल्वो पास्टरल सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर तीनों चीज को अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए तीन चीजें, क्या क्या चीज इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एग्रो साल और पास्टल क्रॉप में देखेंगे तो एक आता है क्रॉप। ठीक है, यानी कि आपका जो फसल है, धान्य फसल है वह। इसके अलावा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्रॉप। और तीसरा है जिसे हम बोलते हैं पास्टल। ठीक है, चारा, वृक्ष और फसल। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों चीज लगाएंगे, फसल लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, चारा लगाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं सिल्वी पास्टरल, सिल्वी एग्री पास्टरल सिस्टम। हम तीनों चीज को कंबाइन खेती करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हम तीनों चीज को एक साथ कंबाइन करेंगे। हम इसी के अंदर से हम चारा भी प्राप्त करेंगे, अपना फसल भी प्राप्त करेंगे, और साथ साथ हम क्या करेंगे, वृक्ष का भी संवर्धन करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं सिल्वी एग्री पास्टरल सिस्टम या कृषि वृक्ष चारण प्रणाली। क्या बोलेंगे इसे, कृषि वृक्ष चारण प्रणाली। तीसरा आता है अदर सिस्टम। और अदर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अन्य जो खेती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और अदर सिस्टम में हम देखेंगे जी, यहाँ पर अदर सिस्टम में देखिए एक्वाकल्चर विथ फी। ठीक है, अन्य जो सिस्टम है, अदर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पास हम देखेंगे एक्वाकल्चर विथ फी। ठीक है, जैसे मछली पालन कर रहे हैं, कोई भी जो एक्वाकल्चर कर रहे हैं उसके साथ में वृक्ष की खेती कर रहे हैं, तो वह क्या है, अदर में आएगा। इसके अलावा इसमें जो सिस्टम है एक्वा फॉरेस्ट्री और मल्टीपोरस वुड लॉट्स। ठीक है, यह इसी के अंदर में आएगा। साथियों, एक चीज आप लोग को मैं विशेष रूप से बता दूं, अगर आप इस तीनों टॉपिक को चारों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री के हैसियत से देखेंगे
ठीक है, इतना जो चैप्टर है यह आपका एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही पर्याप्त है, परफेक्ट है। अगर आप फॉरेस्ट्री के लिए इसे डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि सर हमें डिटेल पढ़ना है। ठीक है, मैं देखता हूँ कितना कमेंट आता है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और उसी के डिमांड के आधार पर मैं एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट्री की जो क्लासेस है इस चारों चैप्टर को मैं डिटेल करूँगा। ठीक है, 2 क्लासेस में डिटेल होगा। ठीक, क्योंकि हमें फुल्ली डिटेल पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लासेस में ज़्यादा अनियमितताएँ नहीं आएगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए कि कितने लोग को आपको डिटेल पढ़ना है। दूसरे अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूं, है ना, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास प्रोवाइड करा पाऊँगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, इन बातों पर, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो मित्र लोग हैं उन तक क्लासेस पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।